Hey everyone, my name is Pooja. Welcome back to my channel again. जैसे कि मैंने बोला था मैं वीडियो लेके आऊँगी कि हम आगे की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसका वीडियो फाइनली आ चुका है। मेरे बारे में कुछ डिटेल्स मैंने IBPS के 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, RRB PO के किए हैं, SBI क्लर्क का तो इस बार मेंस में सिर्फ 10 मार्क्स से रह गई थी और प्रीलिम्स में 31 पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा ही आए थे कट ऑफ से। दिस सेबी का भी प्लस मैंने सेबी का भी प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया, सीजल का भी प्रीलिम्स 1 बार क्लियर किया हुआ है। SSC फेज 12 में सेलेक्ट हो गई थी बट मुझे करना नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। दिस वॉज ऑल अबाउट मी। आज हम क्या करने वाले, मैंने एक पूरा नोट डाउन किया है कि प्रीलिम्स का 30 डेज में हम RRB PO और LIC AAO का कैसे तैयारी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट IBPS PO मेंस, क्योंकि PO मेंस के लिए थोड़ी अलग प्रैक्टिस चाहिए और दोनों भी प्रीलिम्स जो RRB के उसके लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहती और एल्स ये ऐसा हो जाएगा कि सब मिक्सअप हो जाएगा, विच वी डोंट वांट इट। लाइक दैट हम सिर्फ आज LIC AAO और RRB PO का प्रीलिम्स का तैयारी 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में सिर्फ प्रीलिम्स का कैसे कर सकते हैं, दोनों को साथ में लेके उसके बारे में मैंने डे वाइज सिंगल डे आपको क्या करना है, एवरी सब्जेक्ट में क्या करना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एग्ज़ाम के पहले प्रीलिम्स में इतना किया है, ट्रस्ट मी 99% अगर आपने लक का साथ दे दिया, आपका साथ लक ने दे दिया, तो आप कर लोगे। बट इसके लिए ऑलमोस्ट आपको पर डे का 12 आवर प्लस की मेहनत लगने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 7 to 8 आवर्स में हो जाएगा, नहीं होने वाला। और मैं ये भी होप रख रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से 30 डेज में क्लियर नहीं होने वाला है। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इनकेस आपको इसके अलावा कुछ और पूछना रहेगा और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको एंड में दूंगी, उसके पहले स्क्रीन पे चल। ऑल्सो जो ये वीडियो आपको शो होगा ना, वो मैंने अलग से लैपटॉप में डाला होगा है, क्योंकि फिर वो जो मैं बता रही हूँ वो सिंक नहीं होगा जो भी वीडियो में लिखा होगा। इनकेस आपको ये लगता है कि मैं नीचे कहाँ दिख रही हूँ, तो मैंने लैपटॉप रखा है, सेम वीडियो है, तो मैं उससे जो भी मैं आपको कंटेंट लिख रही हूँ मैं वो आपको इलेबरेट करते जाऊँगी। ये लास्ट था, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। RRB PO प्रीलिम्स, LIC PO प्रीलिम्स दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें दोनों में सबसे कॉमन क्या है, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश है ज़रूरी है, बट LIC के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, 10 मार्क लाने की ज़रूरत है। तो हम 15 मार्क का करके आएंगे कि थोड़ा बहुत अगर इनकेस गलत भी हो गया तो आप ये 10 मार्क तक का निकाल लो। दोनों में कॉमन क्या होगा, RRB PO प्रीलिम्स, LIC में क्वांट रीजनिंग को काफ़ी प्रायोरिटी देनी है एंड इंग्लिश को साइड बाय साइड करना। कैसे करना वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दिन मेंस में जो दोनों में कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांट्स, इंग्लिश, यस, हिंदी को स्लैश मार्क जो रहेंगे वो हिंदी के लिए आप देख सकते हो, रीजनिंग, GA, यस, ये 4 टॉपिक दोनों में कॉमन है। अब इसके अलावा जो 2 टॉपिक दोनों के लिए, RRB PO के लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और LIC के लिए इंश्योरेंस वाला पढ़ना पड़ेगा। अब ये दोनों कहाँ से पढ़ने हैं ये भी बताऊंगी, बाद में बताती हूँ, बट फिलहाल के लिए यही दोनों डिस्टिंग्विश है कि दोनों में इसके लिए LIC के लिए इंश्योरेंस लेना और इसके लिए कंप्यूटर लेना, बाकी सब सेम है। अब हम एक एक सब्जेक्ट वाइज हम कैसे तैयार कर सकते हैं मैं उसका आपको बताती हूँ, सो दैट आपको ऐसा भी नहीं हो कि ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, ठीक है। अब 15 डेज का प्लान मैंने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। 15 डेज मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड वीक। अब फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, उसमें कॉन्स में मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज दूंगी। कॉन्स में आपको इतना करना है, रीजनिंग में आपको इतना करना है। जो 15 डेज प्लान स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बांटा है, कॉन्स के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग है। सबसे पहले मैं कॉन्स में सब्जेक्ट्स बताऊंगी जो हमको ये 15 डेज में कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्पीड मैथ्स। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी कोई 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 चांस नहीं है कि आप क्लियर कर पाओगे। स्पीड मैथ्स में भी कुछ सब टॉपिक है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, वैदिक मैथ्स भी काउंट कर सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन, देन अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। ये 5 टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो कुछ लोगों की स्पीड तो इतनी फास्ट होगी ना कि वो 2-3 मिनट में आपको ये पूरा ख़त्म करके दे देंगे। तो जितना ज़्यादा टाइम आप मतलब जितना कम टाइम आप स्पीड मैथ्स में लगाओगे उतना ही टाइम आपका बचेगा बाकी का अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए। आपको वो प्रैक्टिस करने वाला भी मैं बताऊंगी। इसलिए आपको इतना बस करना है कि स्पीड मैथ्स में जितनी हो सके आपको स्पीड बढ़ानी है। देन आते हैं अरिथमेटिक वाले टॉपिक पे जो कि बहुत ज़रूरी है, पहले आपको वो ख़त्म करना है। परसेंटेज, रेशो, देन सब बोलते हैं एवरेज। तो आप अगर थोड़ा ये दोनों करने के बाद थोड़ा तंग आ गए हो तो एजेस कंप्लीट कर सकते हो। देन उसके बाद एवरेज में जाओ, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का सब टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। देन उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन,
इतना ज़रूर करना है क्योंकि ये मार्क्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी इसमें गेन हो सकते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक है जो अगर आपको टाइम मिले तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड का एक सब टॉपिक है बोट एंड स्टीम। वो तो इतने जो मेन टॉपिक थे ना, सॉरी मेंसुरेशन रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी हम प्रीलिम्स के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं, और इनकेस आ गया 1 मार्क का तो हम उसको हटा देंगे, वो हटा दे। उसके अलावा ये अरिथमेटिक हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, लास्टली बचा है अपना डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा बट वो करना पड़ेगा। ये इतना था क्वांट का। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। मतलब आ गया तो उसका स्पीड करने में, मतलब स्पीड लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फट से वो हो जाता है। बहुत बहुत स्कोर इससे अच्छा खासा बढ़ सकता है। अगर मेरे एग्जाम में आ जाता तो मतलब खुशी का कुछ ऐसे ठिकाना नहीं रहता। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी है। सिलॉक्स मेरा मोस्ट फेवरेट है। आई नो अगर जब आप पढ़ने जाओगे आपको ऐसा इरिटेट होने लगेगा कि यार कैसा टॉपिक है, बट एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए तो सिलॉक्स विल बी वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक। देन डायरेक्शन, उसमें तो कुछ स्टार्टिंग में बेसिक समझ लो, देन हो जाता है। ब्लड रिलेशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बट पेपर में आता है, करना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है और आपको रिश्ते समझ में आने चाहिए। देन अल्फा न्यूमरिक RRB PO में भी आता है, LIC में भी आने के चांसेस हैं। 1-2 नंबर ऐसे इसमें आराम से मिल जाते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद पजल सिटिंग अरेंजमेंट को आप बाद में रखो। मिसलिनियस के कुछ टॉपिक रहते हैं, लाइक उसमें आ जाता है कि अल्फ़ाबेट काउंटिंग करो, कि इसमें क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से कितने नंबर के काउंटिंग होंगे, या तो फिर PQRS कैसा बनाया रहेगा काउंटिंग करने के लिए। अब वो प्रैक्टिस करोगे ना तो मिसलिनियस में 1 ही 2 सब टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। पजल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। तो 2 टॉपिक ये हुए। अब डे वाइज में इनइक्वालिटी को आपको 1 दिन देना है, सिलॉक्स को 2 दिन देना है। मैंने वो प्रॉपर यहाँ पे चार्ट लगा रहेगा आपको वीडियो में, तो वो डे वाइज भी लिखा है कि डायरेक्शन में 1 दिन लेना है, और ब्लड रिलेशन में 1 लेना है, अल्फा न्यूमरिक में 1 लेना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए तो आप जितना टाइम दे सकते हो 2, मिसलिनियस में 1 दिन देना। उसकी भी राइट साइड पे मैंने R दिए कि इनइक्वालिटी 3 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है, सिलॉक्स 4+3। तो आप ये लाइन से देख लो तो आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इन शॉर्ट मैं वो ऐड ऑन कर दूंगी वीडियो में, तो आप वो देख के स्नैपशॉट बोलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। देन अब हमने क्वांट्स रीजनिंग का देख लिया, अब क्वांट का भी देख लेते हैं। जैसा रीजनिंग का किया सेम हमको क्वांट्स के लिए भी टाइमिंग मैंने अलॉट किया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 आवर्स, अप्रॉक्सीमेशन के लिए 2 आवर्स, मिसिंग नंबर 3 आवर्स, रॉन्ग नंबर 3 घंटे पकड़ सकते 2 घंटे ले लो। क्वाड्रेटिक में 4 आवर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक साथ खत्म करना है, मतलब उस पर हम बार बार ना आना पड़े, वो एक बार में करके अच्छे से करके क्वाड्रेटिक हटा दो जितना भी प्रीलिम्स में करने की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन में अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको अप्रॉक्सीमेशन में उतना तकलीफ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने टाइमिंग को उसी हिसाब से अलॉट किया है। देन आते परसेंटेज एंड रेशो, दोनों को 6 आवर देने हैं क्योंकि ये बेस है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एज के लिए 5 आवर, एवरेज के लिए 5, पार्टनरशिप के लिए 5, मतलब मैंने टाइम अलॉट कर दिया है। अब वो देख लो, उस हिसाब से आपको अपना पूरा टाइम सेग्रीगेट करना है। अब ये टोटल तो हो गया। मैंने SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन के लिए टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो अच्छे खासे लंबे टॉपिक है, वो इतने कम टाइम में नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस हिसाब से मतलब अपनी तैयारी करनी कि पहले ये टॉपिक ख़त्म कर लो और जितना ज़्यादा हो सके टाइम बचा पाओ, तो ये बाकी टाइम मतलब टॉपिक है ना उनको आप डिवोट कर पाओ। लास्टली बच्चा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, जितने भी उसके बेसिक है वो कॉन्सेप्ट लर्न करना, और एक दिन में डेली 3-3 DI पकड़ो, कि मतलब आज 3 DI किया, कल 3 DI, ये फर्स्ट वीक में फॉलो करो। और सेकेंड वीक में आप 5-5 DI पर डे के हिसाब से करो। वो ज़रूरी है क्योंकि पेपर में 2 DI, एक कैसलेट आता है, या फिर वाइस वर्सा कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो आता है, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ये इतना पूरा प्लान हो गया। इसके अलावा मैंने एक डेली रूटीन बनाया हुआ है कि आपको डेली रूटीन में क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारा वीक 1 का टारगेट है कि हम जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो कर सके। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक के लिए क्या करना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा इन्हेंस होंगे वो भी बताया आगे, तो अब जस्ट वेट करिए। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपना वीक 1 का हो गया। वीक 2 में है स्पीड मैथ्स, हमने फर्स्ट वीक में सीखा है, तो सेकेंड वीक में हमको स्पीड मैथ्स की डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा DI को आप हाफ एन आवर दोगे, DI के अलावा जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसको हाफ एन आवर दोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको 2 आवर्स ये चीज़ों के लिए निकालने हैं, सो दैट आपका जो स्पीड है वो बढ़ता जाए, और जब एग्जाम नियर बाय आएगा ना तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों हुआ। डेली रूटीन का हो गया। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अब डे वाइज आपको क्या क्या करना है। मतलब डे 1 में आपको वैदिक मैथ
अगर आपको करना करो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, ये एक दिन में ख़त्म करने हैं तीनों टॉपिक। देन रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, डे 2 में करने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको डेली 1 आवर करना है, 1 आवर तो करना ही पड़ेगा। डे 3 में परसेंटेज रेशो, डे 4 एवरेज, डे 5, मतलब जो भी मैं ये नंबर लिख रही हूँ ना, ये है कि आपको ये डे में ये नंबर ख़त्म करना है। लाइक डे 9 में टाइम एंड वर्क आपका हो जाना चाहिए, और टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, तो डे 9 में आपको वो भी ख़त्म करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये काफ़ी लेंदी है, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे परसेंटेज का डे 3 में करना है, रेशो डे 4 में, तो आप 2 दिन कंबाइन करके हाफ डे परसेंटेज देखो, हाफ डे रेशो देखो, सेम सेकंड डे भी वही कर लो। तो 2 टॉपिक भी आप एक साथ लेके चल सकते हो, बट टाइम फ्रेम इतना ही रखना है, इसके ऊपर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब उसके अलावा जो कुछ टॉपिक थे जिसका मैंने पार्ट नहीं बनाया, वो भी उसमें मैंने डेट लिख दिया, आपको वो भी फॉलो करना है। रीजनिंग का भी सेम डे बता रही हूँ, जैसे कि इनइक्वालिटी आपको डे 1 में ख़त्म करना, सिलॉक्स डे 2, डायरेक्शन डे 3, ब्लड रिलेशन डे 4, अल्फा न्यूमरिक डे 5। अब ये ऐसे खत्म होते हैं। फिर लास्टली जो सिलॉक्स में हमको 2 दिन देने हैं, तो डे 2 डे 3 आपको उसमें देना पड़ेगा। लास्ट जो 7th डे है ना, तो आप पजल मत स्टार्ट करो, मिसलिनियस करो। देन नेक्स्ट वीक पूरा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को देना। तो ये आपका डे वाइज भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, डे में कितने घंटे करने हैं वो भी बता दिया। तो ये ओवरऑल था। अब लास्ट हम अपने सेकेंड फेज पे जाते हैं, डे 16 से लेके डे 30 तक, उसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी। ये डे 15 तक या आप बोल सकते हैं 2 वीक तक था। अब बाकी का नेक्स्ट फेज ये अभी शुरू होता है। अब वीक 3 है, मॉक देना शुरू करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो चुके हैं, तो डेली आपको थर्ड पूरा वीक 3 मॉक देने हैं। RRBPO का 2 मॉक देना है, LIC का 1 मॉक देना है। प्रॉपरली एनालाइज करना है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका अभी जस्ट उसने मुझसे 2 दिन पहले बात किया कि पूजा ये मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैंने बस एक ही सवाल पूछा है कि मॉक का एनालिसिस करती है। शी सेड नो, एंड दैट्स द आंसर। सो आपको प्रॉपरली मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता, तभी मॉक्स में मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। इसके अलावा ये आपका वीक 3 में आपको मॉक्स के लिए इतना करना है, जिसमें से अगर मैं काउंट करी तो 5 आवर या मैक्स 6 आवर्स में आपका आराम से ये मॉक वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट फेज जो टाइम बच रहा है आपको, उसमें अब हमको CA पढ़ना भी स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ करंट अफेयर्स ऑफकोर्स। तो हम इसमें वीक वाइज जाएंगे। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अब हमारे पास डे वाइज पढ़ने का टाइम है। सो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 3, और हम वीडियो लेक्चर और PDF दोनों को साथ में लेके चलेंगे। फर्स्ट डे हम वीडियो देखेंगे, सेकेंड डे हम PDF रिवाइज करेंगे, सेम लेक्चर्स का PDF से रिवाइज करेंगे। तो पहले वीक 1 का 2 दिन में होगा। फर्स्ट डे हमने 3 आवर्स का कुछ लेक्चर देखा, सेकेंड डे हमने 3 आवर्स वही लगा के PDF देखा। वीक 2 में सेम, वीक 3 में सेम, वीक 4 में सेम। तो ऑलमोस्ट एक दिन में हमको सिर्फ 3 आवर्स देने हैं, और 2 दिन में हमारा 6 आवर हो जाएगा। तो 6 आवर में हम एक वीक पूरा ख़त्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं रफली काउंट करूँ तो हमारा 8 दिन में ये कंप्लीट हो जा रहा है, बट 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो। आई एम सॉरी, बीच में कट करना पड़ा था, एक्चुअली फैन ऑफ है और विंडो भी क्लोज है, कि आपका आवाज़ का इको ना हो, तो थोड़ा कपिंग शुरू हो गया था। सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम 10 दिन में पूरा अगस्त मंथ ख़त्म करने वाले हैं, एंड देन नेक्स्ट वीक, मतलब ये एक वीक का हमारा प्लान हो गया। इन केस, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, बच गया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बच गया, तो हम थोड़ा बहुत प्रीवियस वाला रिवाइज कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो बचेगा। अब ये वीक 3 का था। CA कब करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, मैंने वीक 3 में क्यों इंक्लूड किया, वो भी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अब वीक 4 में हमने पहले वीक में 3 मॉक किया, मतलब थर्ड वीक में। अब वीक 4 में हमको एक दिन में 4 मॉक करने हैं, 4 मॉक, और उसमें भी LIC के 3 मॉक करने हैं, RRBPO का 1 मॉक करना है, एनालिसिस करना है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स करने हैं। जुलाई मंथ में अगर हम आते हैं तो जुलाई मंथ के इसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, तो इसका भी सेम आपने करना है। वीक 1, 2, 3, 4 वीडियो लेक्चर्स, PDF, ये दोनों को हमको कंबाइन एक साथ रखना है। 3 घंटे हमको वीडियो लेक्चर्स के लिए देने हैं, 3 घंटे हमारे PDF के लिए जाएंगे। 1-2 दिन में हमारे 6 घंटे जा रहे हैं, और हम 8 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा 18 दिन लग रहा है। तो अब व्हाट आई विल सजेस्ट, स्टार्ट CA फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर। तो यहाँ से ना आप 10 दिन भी दोगे ना, या फिर 9 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा रिवाइज करने के लिए ले लो, तो आपका 11th सितंबर से लेकर 30th सितंबर तक में आपका 2 महीने का, जबकि पूरा अगस्त पूरा जुलाई आपका कवर हो जा रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। मतलब CA का जहाँ लग रहा है तो तैयारी नहीं होगा, वहाँ इतना आपका हो जाएगा। हाँ, तो अगर इतना करने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है,
तो आप जो कॉन्स के कुछ टॉपिक आई नो रहेंगे क्योंकि फेस्टिवल शुरू है ये सब में, तो आप वो टॉपिक क्लियर कर लेना। जो पुराने कुछ फार्मूलाज लिखे रहेंगे वो रिवाइज कर लेना। और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जो कि नहीं मिलेगा बट फिर भी, तो अरिथमेटिक की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा आप करोगे पजल, जितना ज़्यादा करोगे उतनी आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती जाएगी। सो बस फिलहाल में आपका डे 1 से लेके जो भी डे 30 तक है इतना ही प्लान है। इतने में अगर आपने प्रॉपरली टाइम के हिसाब से कर लिया तो आप खुद ही देख लोगे कि आपके अच्छे खासे मार्क्स में मार्क आ गए हैं। अब जो अगर मैं बता दूं कि की थिंग्स पूरे हमने वीडियो में जितना भी हमने बात किया कि उतने में 30 डेज में हम क्या क्या कर लेंगे। सबसे पहला पूरा टॉपिक जितना है उसका 60-70% हम आराम से कवर कर ले रहे हैं। 60% तो हो रहा है, प्रीलिम्स का तो ऑफकोर्स डेफिनेटली हो रहा है। देन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा खासा इतना हमने टाइम डिवोट किया तो हमारे कॉन्सेप्ट बेसिक जो रहता है ना वो बिल्ड करने का, जिसके बिना आगे नहीं बढ़ते, वो बेसिक पूरा बिल्ड हो जाएगा। 3rd वीक में हमने 3 मॉक दिया 7 डेज का, और 4th वीक में 4 मॉक्स दिया 7 डेज का। तो टोटल हमने 49 मॉक्स दिए हैं 15 दिन के अंदर। बहुत 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 बड़ी बात है। 1 और 2 तारीख को पेपर नहीं है, 3 तारीख को पेपर है, तो 1-2 तारीख को भी अगर आप मॉक देते हैं 3 या 2 मॉक करके भी, तो आप अप्रॉक्स 55 मॉक्स के पास पहुंच जाएंगे, विच इज़ सच अ बिग नंबर। अगर आप 15 दिन में इतने मॉक्स दे रहे हैं तो सो आई विल डेफिनेटली से कि हाँ आप ये करो, बाकी आपकी मर्जी। ये मेरा प्लान था बताना कि आप ये कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। और आप लिटरली बोल रही बहुत बहुत LIC में नहीं बोलती कि अगर शायद क्रैक हो नहीं हो, 99% तो आई विल से कि हो जाएगा, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, बट नहीं हो तो RRB PO के लिए आप फुल फेस तैयार रहोगे। तो ये इतना करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जुलाई अगस्त मंथ जो कि बहुत बोनस पॉइंट है, हमने पूरा से एक वीकली करंट अफेयर्स कर लिए, तो जुलाई अगस्त मंथ करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी टॉपिक हमने कवर किए सिर्फ 1 महीने में कवर किए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नहीं होने वाला या नहीं हो पाएगा, बट अगर आप फुल फेस देते हैं डेफिनेटली होगा। ये पूरा 30 डेज का आपका प्लान था मेरी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी जो मेरे एंड से टिप्स बता देती हूँ कि आपको क्या कैसे और एक्स्ट्रा कर सकते हो। वीडियो को मैं यही क्लोज करती हूँ। सो सबसे पहली बात, आपको 30 डेज डिवोट करने हैं विदाउट दैट कि अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हो। 2 दिन दे रही हूँ 31st करके आओ, कोई वो इशू नहीं है। करके आओ इन द सेंस पढ़ाई करके आओ या फिर घूम के आओ, जो करना है करो। 2 दिन पहले क्यों बताया मैंने प्लान, सो दैट जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं कि मैं इसका सोर्स जो आप ढूंढना है वो आप ढूंढ के ऐड करके एक जगह रखो कि जब लेक्चर्स देखने रहेंगे तो आप सोर्स यहाँ वहाँ ढूंढते हुए नहीं फिरो, तो वो प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर पूरे सोर्स पता करने हैं। जो भी आप ये 30 डेज में करने वाला है वो 2 दिन में ख़त्म करके आओ। 1 तारीख से फुल फ्लेज आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। और उसके अलावा कुछ भी इनकेस मिस आउट होता है, 1-2 तारीख है उसके हिसाब से आप बैलेंस कर लो। बीच में भी जब मॉक रहेगा उसके बाद भी थोड़ा बहुत आई नो शाम को टाइम बचेगा, तो आप चाहिए तो आप उस हिसाब से कर लो। और दूसरा, जब हमको मॉक में डाउट आता है ना, तो टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और विथ प्रॉपर शॉर्टकट्स। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टेलीग्राम चैनल है जो आपको प्रॉपरली, कोई रीजनिंग के हैं, कोई कॉन्स के लिए बने हैं, कुछ इंग्लिश के लिए बने, जो आपको प्रॉपरली पूरा डाउट सॉल्व करके दे सकते हैं। अब कुछ का क्वेश्चन रहेगा व्हाट अबाउट LIC का इंश्योरेंस पार्ट और RRB PO का कंप्यूटर। पेपर ख़त्म होगा प्रीलिम्स के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीना आराम से है LIC के लिए। RRB PO प्रीलिम्स की तैयारी हमने ऑलरेडी कर ली है, तो हमारे पास पूरा टाइम बचेगा LIC का मेंस का तैयारी करने के लिए। तो उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ मेंस की ही पढ़ाई करनी है, तो वहाँ आपका इंश्योरेंस का पार्ट तब तक कवर हो जाएगा। जब प्रीलिम्स में ही प्रैक्टिस नहीं रहेगी नहीं हो पाता मेंस। और LIC का कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, लास्ट टाइम में 55 कुछ गया था आउट ऑफ 70। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। इसलिए पहले जितना बोल रही हूँ उतना करो। इनकेस हमारा यहाँ तक हो गया, 3 तारीख को हमारा पेपर है, 5 तारीख से हम वापस पूरा मेंस का फुल फ्लेज तैयारी करेंगे। सेम प्लान मैं फिर बनाऊंगी, पहले बना के रख दूंगी 4 तारीख को कि 5 तारीख से आप स्टार्ट कर दें। यहाँ तक आया, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, हो जाएगा। और इनकेस आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है कि सर कौन से अच्छे हैं क्या नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं रीजनिंग के लिए आपको सजेस्ट करूँगी, संजय सर अच्छे हैं, अंशुल सर अच्छे हैं, अंकुश सर भी अच्छे हैं, बट उनका मैं काफ़ी कम प्रीफर करती हूँ क्योंकि वो स्पीड में काफ़ी पढ़ाते हैं, मुझसे ट्रिक्स नहीं यूज़ होती हैं। मैथ्स के लिए, कॉन्स के लिए कौशिक सर, आशीष सर, हर्षल सर, सब अच्छे हैं 3-4। बस आपको कौन से समझ में आ रहा है वो देखो। इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूँगी सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, उसके हिसाब से हो जाएगा।
जीए के लिए वीकली के हिसाब से मैं शीतल मैम को प्रेफर करती हूँ और अभिजीत मिश्रा सर को, ये दोनों का मुझे ज़्यादा समझ में आता है। प्लस अभिजीत मिश्रा सर डेली वाइज का भी वीकली में पूरा करवा देते हैं, तो वो उसमें ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इन डेप्थ जाके हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सो जितना हम कवर कर सकते हैं हम उसी हिसाब से कवर करेंगे, इतना आप कर लो। होप सो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जो कि मैंने अभी तक एक भी वीडियो में नहीं बोला। प्लीज़ प्लीज़, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। बाकी कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।